Hello all my beautiful lovely divine soul watching this video. This is चंद्रिका कांबे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में। ओके सो गाइज, आज हम लोग और एक पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हुए हैं और आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी सिंगल्स हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, ठीक है, उनके लिए लव में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है। So what's next in their love life? Okay, it's generally for singles, but अभी आप किसी से फ्रेंडशिप में हो या अभी जस्ट हाल ही में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो भी ये आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं मैरिज की पूरी सीरीज बना रही थी, आई बटन पे आपको वो सारे वीडियोस दिख जाएंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैरिज सीरीज, आप कैसे मिलोगे, कैसे शादी होगी, शादी का डे कैसे होगा, बाद में फ्यूचर स्पाउस एंड फ्यूचर इन लॉज का बिहेवियर कैसे होगा, वो पूरा डिटेल में मैंने वीडियो किए हैं। आई बटन पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी जाके देख लीजिएगा। बट तभी मुझे बहुत मेरी जो सिंगल्स व्यूअर्स है वो बोल रहे थे कि मैम सिंगल्स के लिए भी करिए, सिंगल्स के लिए भी वीडियो बनाइए। तो फाइनली आई एम देयर विद वीडियो फॉर सिंगल्स, ठीक है। तो लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस। तो मेरे पास कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स तो होंगे ही, लेकिन मेरे क्लू कार्ड्स भी होंगे, एक्स्ट्रा कार्ड्स भी होंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, सो लास्ट तक देखिएगा। एंड हम लोग इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि जो पूरे मतलब सिंगल्स है या ब्रेकअप हुआ है या फिर जस्ट इन न्यू रिलेशनशिप, ओके, तो मतलब आगे क्या होने वाला है। अगर आप मिले ही नहीं हो तो आप कब तक मिल पाओगे, आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में कब तक जाओगे, एंड हाउ यू विल मेट एंड कैसे होंगे वो, या फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप में जो भी है, जो भी आपके कार्ड्स मुझे बताने वाले हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सो यस, हम लोग पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास 3 पाइल सिलेक्शंस है। फर्स्ट ये है यूनिकॉर्न का कार्ड, ठीक है। सो यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, ओके। सो ये आपका फर्स्ट यूनिकॉर्न का कार्ड है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज विंड चाइम्स, ओके। सो विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी, ओके। वाओ, ओके। तो ये है आपका सेकंड पाइल का सिलेक्शन। नेक्स्ट है आपका आर्कवे, ओके। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग अप। सो गाइज, ये कार्ड्स भी मैंने शफल किए हुए हैं, ओके। सो हम लोग आप तो इंट्यूशनली जाइए कि आपको कौन सा मैसेज और कौन सी इमेज, कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट कीजिए। लेकिन ये शफल किए हुए हैं कार्ड्स आपके रीडिंग के लिए और इनको भी मैं रीडिंग में इंक्लूड करने वाली हूँ, ठीक है। सो यस, जिनको पाइल सिलेक्शन कैसे होता है और वो आगे जा सकते हैं, लेकिन जो नए हैं जिनको पता नहीं है, सो गाइस, जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा हो, डिस्क्रिप्शन में उस कार्ड के सामने एक टाइम होगा, टाइम स्टैम्प होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप आपकी पाइल पे जा सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल लवली, स्पेल नंबर 1, ओके। जिन्होंने भी यूनिकॉर्न कार्ड सिलेक्ट किया था, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, ओके। सो गाइज, जैसे मैंने कहा, मैंने ये कार्ड्स भी शफल किए हुए थे, तो आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि आपको आपका इंट्यूशन यूज करना पड़ेगा लव रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, आपके कुछ मैसेजेस, सपनों में आए हुए मैसेजेस, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यूनिकॉर्न कार्ड से ये फीलिंग आ रही है कि यू गाइज हु आर वॉचिंग आर यूनिक, ओके। यस, यू आर यूनिक एंड इंट्यूटिव होंगे बहुत। आपको समझ जाता होगा कि कौन पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। सो चलिए हम लोग करंट सिचुएशन देखते हैं। आपकी लव लाइफ मतलब करंट सिचुएशन क्या है, आप सिंगल हो, न्यूली रिलेशनशिप में हो, या बहुत दिनों से फ्रेंडशिप में हो, क्या है, चलो देखते हैं, ठीक है। सो एंजल स्पिरिट गाइस, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। पाइल नंबर 1 का करंट स्टेटस क्या है लव में, ठीक है। आई नो यू आर सिंगल्स गाइस, आई नो आई एम सिंगल्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ, बट what about current going on in love relationship of pile number 1, okay. What's current status of love relationship of pile 1
ओके, क्या इनको कोई पसंद है, क्या कोई आप पे क्रश कर रहा है, या आप ओके कि 1-2 मोर कार्ड्स प्लीज। मैं ये भी देखने वाली हूँ गाइज इस रीडिंग में कि कब तक आप आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे और वो पर्सन कैसे होंगे, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो करंट क्या है, ओ वाओ वेरी नाइस, ओके। सो यस यू नो आप मुझे लग रहे हो कि पहले कार्ड तो ये दो मैं पढ़ लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको अभी तक इतने भी लॉयल लोग नहीं मिले जिंदगी में, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट के जो बैड एक्सपीरियंस और यू नो दे जस्ट पीपल हु आर जस्ट फॉर टाइम पास और दे आर नॉट एट ऑल सीरियस, उनके बारे में अभी तक सोच रहे हो। इन लोगों का बर्डन आप अभी तक लेके चल रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि येस वी सी ऑल दीज एक्सपीरियंसेस इन आवर पास्ट, लेकिन उसका बर्डन लेके आपको यू नो ऐसा फील नहीं करना है कि सभी लोग वैसे होते हैं, या फिर थोड़ा निगेटिव हो जाना लव की सिचुएशन में, ऐसे मुझे आपके बारे में लग रहा है। ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं होगा, बट एक्सपीरियंस बुरे तो आए होंगे, ठीक है। मतलब आपको लगता होगा कि ये पर्सन मे बी आगे जाके रिलेशनशिप कर सकता है, लेकिन ही वॉज लाइक यू नो आई वॉज जस्ट हैंगिंग अराउंड और ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये सब बातों का टेंशन लेके आप चल रहे हो कि सारे के सारे वैसे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टेस से मेरे को ये समझ रहा है कि आप आपके करियर में या एजुकेशन में, बहुत लोग यहाँ पे अभी तक कोई कोर्स कर रहे हो सकते हैं या एजुकेशन में बहुत ही बिजी थे, एंड यू आर मतलब आपकी ऐसी एनर्जी ना, यू आर जस्ट बॉस लेडी मतलब it's okay, I mean not these cheap people are there for me, seriously I am using cheap word because आपने ऐसे लोग देखे होंगे, तो आप you are like कि you know ऐसे ही लोग मिलने हैं तो मैं सिंगल अच्छी हूँ, you know that kind of energy I'm getting from this high priestess. She is like okay I'm fine, enough is enough and I don't need anybody. So आप फिलहाल आप करंट ऐसे एनर्जी में हो, ओके, कि सिंगल एंड हैप्पी एंड इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट, कहीं ना कहीं मुझे आपकी ये एनर्जी लग रही है। देन अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो और आप बहुत खुद पे कॉन्फिडेंट हो, अपने आप पे आप काम कर रहे हो एंड यू नो योर वर्थ। सो इट्स लाइक आप किसी यू नो किसी भी पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे एंड वो कॉन्फिडेंस आप में है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। और मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे भी आप फेमस हो सकते हो, या फिर आप मार्केटिंग में या सोशल में एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ऐसे किसी फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड यू नो योर वर्थ, यू आर द किंग एंड क्वीन, यू आर द विनर। एंड आपको मतलब जो ऐसे लोग हैं उनको आप यू नो इट्स लाइक कि यार तू तो मतलब है ही नहीं मेरे लेवल का, बस जाने दे, ऐसे करके आपने बहुत लोगों को इग्नोर किया होगा एंड आपको समझता है, आपको येस ओ माय गुडनेस आई जस्ट रियलाइज्ड कि आपको यूनिकॉर्न का कार्ड आया था, यूज योर इंट्यूशन, एंड अगेन यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। तो जैसे कोई बंदा यू नो बात बंदा या बंदी ऑब्वियसली इट्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज। सो जैसे ही कोई पर्सन आपसे बात करने या यू नो फ्लर्ट करने या ऐसे कुछ स्टार्ट करता होगा, आपको समझ जाता होगा कि यार तू तो मेरे लेवल का है ही नहीं, या है ही नहीं, यू नो तू तो मेरी लेवल की है ही नहीं, ये कुछ ऐसा मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल आपका लग रहा है। सो यू आर ऑन योर एटीट्यूड, you didn't give a you know damn to anyone, ठीक है, you are like I'm the boss, okay। तो आप you are waiting for the one, okay, is it your current condition, then you are on the right path, or then you are on the right pile, actually you are on the right path। आपको आपकी पॉजिटिविटी बता रही है कि ऐसे ही चले रहो, एकला चलो फिलहाल के लिए, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपकी पॉजिटिविटी बता रही है आप सही हो, ठीक है। आपने जिन लोगों को भाव नहीं दिया या एटीट्यूड मारा या जिन लोगों को कुछ इग्नोर कर दिया, सो दे डिजर्व इट, इसलिए आपने किया, ओके। सो लेकिन पास्ट पीछे छोड़िए एंड ऑब्वियसली बी मोर ओपन टू रिसीविंग पॉजिटिविटी एंड यस आपको समझ जाता ही है कि जो पर्सन कैसा है, आपको बहुत अच्छे से समझ जाता है। आपकी इंट्यूशन यूज कीजिए, किसी पर्सन को अपनी जिंदगी में
रखने के लिए, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि कब तक आपके लाइफ में गुड रिलेशनशिप। तो ऑब्वियसली गाइज ये सिंगल्स के लिए मैं नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में देख रही हूँ। सो वो रिलेशनशिप मतलब मैरिज ही होगा, कमिटमेंट ही होगा, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ओके मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट रिलेशनशिप के होगा आपकी ज़िंदगी में, वो कब तक आएगा। तो उसके लिए हम लोग ये वाले कार्ड्स देखते हैं, हम लोग क्लूज भी देखने वाले हैं, ठीक है। सो यस, एक बार शफल कर लूँ। एंजल्स स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। जो पाइल नंबर 1 है वो नेक्स्ट लव रिलेशनशिप उनके लाइफ में कब तक आएगा, ठीक है। उनका जो भी नेक्स्ट प्रोमिनेंट ऐसा रिलेशनशिप रहेगा, ऑब्वियसली जस्ट टाइम पास या ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। ओके गुड, हमारे पास एक कार्ड आ ही गया है। और 2-3 कार्ड्स प्लीज, कब तक, ओके कब तक नेक्स्ट रिलेशनशिप जो सच में इनके लाइफ में कुछ चेंज लाए एंड दे विल बी हैप्पी अबाउट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब यस थोड़ा लॉन्ग टर्म चलने वाला, हैप्पीनेस देने वाला, अच्छे चेंजेस करने वाला ऐसा कोई रिलेशनशिप नेक्स्ट इनके लाइफ में कब आएगा। फाइल नंबर 1 के, आई एम रियली सॉरी, आई एम हिटिंग द कैमरा अगेन एंड अगेन। ओके 2 मोर कार्ड्स प्लीज। ओके फाइन, नहीं ना ना ना, जस्ट 1 मोर प्लीज। I guess you guys are very close. Shall I take this? Shall I take this? Yes. Okay, fine. Oh, death and rebirth. So guys, my Scorpios are here, right? Am I right? Yes. So मुझे Cancer, Pisces, Scorpio लोग यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं. You can be a fixed sign person क्योंकि टॉवर है यहाँ पे, तो obviously Scorpio and Aries and Leo? No, I'm really sorry. Scorpio, Leo, what are the fixed signs? I am getting confused. Just a second. Yes, so I was saying कि आप fixed sign हो सकते हो ज़्यादा, मुझे Cancer, Scorpio, Pisces ज़्यादा करके Scorpio and fixed sign, बाकी सारे fixed sign में Leo, Scorpio, Taurus and Aquarius ये सारे फिक्स साइन आप में हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मुझे टॉरस एंड स्कॉर्पियो बहुत बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, ठीक है। एंड टॉवर कार्ड से मुझे ये लग रहा है गाइस, तो मुझे तो लग रहा था कि आप रिलेशनशिप में ऐसे थे नहीं, बट आपको एक्सपीरियंस आए होंगे जो कि नॉट वर्थ टाइप ऑफ पीपल आपके लाइफ में आ चुके होंगे। एंड ऑब्वियसली यू आर अ बॉस, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, बट उसका असर हुआ है आपके मन में, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली यू आर वेरी फोकस्ड ऑन करियर, एजुकेशन एंड ग्रोइंग अप, इन पर्सनल ग्रोथ में आप बहुत फोकस्ड हो, बट आपको ये एक्सपीरियंस आ चुके हैं एंड कहीं ना कहीं आपके मन में लव के बारे में थोड़ा सा मेरे को निगेटिविटी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस आए थे आपको। टॉवर कार्ड मुझे ये बता रहा है, ठीक है। या हाल ही में बहुत लोगों का हो सकता है कि हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर ऐसा ब्रेकअप हुआ है कि जिसके बाद से आप सिंगल हो, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं कि कब तक आने वाला है उसके लिए हमारे पास। ओके 8 ऑफ कप्स, हरमिट। तो आप फिलहाल oh माय गुडनेस, आप शायद मूव ऑन बहुत डिफिकल्टी से कर पाए हो, ठीक है। एंड बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि वो ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं था, फिर भी यू वर इन्वॉल्व इन समवन एंड देयर वाज नॉट दैट मच पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट पर्सन। सो उसने बहुत शैटर किया होगा आपको, क्योंकि आपको मूव ऑन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी थोड़ी स्टक थी उसमें, उस पर्सन में। तो फिलहाल 8 ऑफ कप्स के बाद आप हर्मिट मोड में चले गए थे, क्योंकि यू आर वेरी फिक्स्ड साइन। अगर आप फिक्स्ड साइन हो तो उनका तो जनरली ये होता है कि जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं, यू नो। तो एक गया चलो दूसरा है या दूसरी है, यू नो, ऐसा जल्दी नहीं होता फिक्स साइन के साथ। तो ऑब्वियसली बाहर आने में टाइम लगता है, तो आपने थोड़ा टाइम लिया ऑब्वियसली बाहर आने में। एंड मुझे यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो कि बताते हैं पेज ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो नेक्स्ट रिलेशनशिप कब तक होगा उसके लिए यहाँ पे यू नो बहुत लोगों के लिए तो ये
किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे बहुत लोगों के लिए मई जून हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत लोग जुड़े हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, उसमें से बहुत लोगों के लिए मई जून में आपको कोई मिल सकता है एंड इट विल बी अ वेरी न्यू थिंग, ओके। पेज ऑफ पेंटाकल्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, सो इट विल बी लाइक आपकी फ्रेंडशिप हो रही है, आपका जस्ट पहचान हुआ है, जस्ट बातें हुए हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई ये जा सकता है, कहीं ना कहीं आपके मन में है बट यू आर नॉट दैट मच श्योर विथ इट। बट ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है मई जून, और बहुत लोगों के लिए ये 8 वीक्स या फिर 8 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। आधे लोगों के लिए 8 मंथ्स करीब मुझे टाइम लग रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे मई जून में आते हुए लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि वो पर्सन के बारे में कुछ एंड ओवरऑल रिलेशनशिप कैसा होगा वो सब देखते हैं, ओके। सो चलिए हम लोग टी लीफ कार्ड से देखते हैं कि नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका कैसे होगा, ओके। 2-3 कार्ड्स प्लीज। थैंक यू। ओ वाओ जैसे मैंने कहा बहुत लोगों के लिए 8 मंथ्स का टाइम हो सकता है, तो बहुत लोगों के लिए दिसंबर भी हो सकता है। दिसंबर नवंबर में शायद आपको कोई, अगस्त से लेके दिसंबर तक बहुत लोगों के लिए टाइम हो, बहुत लोगों के लिए मई भी टाइम हो सकता है, ठीक है। एंड बाकी सारे अभी कार्ड्स देख लेते हैं। फॉक्स ये पहले आया था, श्रीवुडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, ओके। सो ये भी चांसेस हैं कि आपको करियर रिलेटेड कोई पर्सन हो सकते हैं जिनमें आप इन्वॉल्व हो, नेक्स्ट रिलेशनशिप उनके साथ हो सकता है, ठीक है। जो पर्सन बहुत रिसोर्सफुल होंगे एंड बहुत स्मार्ट इंसान होंगे, क्योंकि मुझे आप में भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड देख के ऐसा लगता है आप करियर या एजुकेशन के रिलेटेड बहुत पर्टिकुलर हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत एजुकेटेड हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आपको ऐसे ही लोग पसंद आते होंगे जो स्मार्ट है, राइट। सो फॉक्स के यहाँ से मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। ओके सो एक्वेरियस आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। गेट बैक टू द बेसिक्स, ओके। सो इट्स लाइक आपका लव रिलेशनशिप में ऐसा मन उठ गया है ना कि कहीं ना कहीं इट्स लाइक कि अगर आप न्यू रिलेशनशिप में जाओगे तो आप बहुत पर्टिकुलर होंगे कि इस बंदे को मैं माई प्रीशियस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गिव टू एनीवन, तो आप बहुत पर्टिकुलर होंगे। तो आप स्टार्टिंग से ही बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस रख के यू विल नॉट सरेंडर टू दैट पर्सन इजीली। सो गेट बैक टू द बेसिक्स मुझे ये बताता है कि आप स्टार्टिंग से बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखोगे, वो कैसे बात कर रहा है, उसका ढंग और बात करने का तरीका, वो सब एग्जामिन करोगे आप बहुत, ठीक है। एंड रूस्टर an arrogant boastful person you should not cross, okay। तो आपको पता चल जाएगा, आपको बहुत जल्दी एनर्जी पता चल जाती है लोगों की। सो ऐसी कोई पर्सन आपके पास्ट में रहा होगा शायद, या फिर ऐसे किसी पर्सन की वजह से आपको आपकी लाइफ में कोई और मिल सकता है। एंड फनल पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेसन्स टू बी लर्न, तो ये आपका नेक्स्ट पास्ट रिलेशनशिप में हो चुका है गाइज। यू हैव लर्न योर लेसन्स एंड थोड़े से सो ऐसे कुछ ऐसे अपने लाइफ लेसन सीखे हैं जिसकी वजह से अभी जो भी आएगा ना वो फनल के इसमें से जाना पड़ेगा उसको, बहुत आप उसको क्या कहते हैं, फिल्टर से बहुत जाना पड़ेगा उसको, आप बहुत उसको परखोगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके नेक्स्ट पर्सन जो रिलेशनशिप में है वो थोड़ा बहुत कैसे होंगे, उसके बाद हम लोग क्लूज भी देखेंगे, ठीक है। सो येस, हाउ विल बी पाइल नंबर 1 नेक्स्ट पर्सन, जिनके साथ भी उनका रिलेशनशिप होगा नेक्स्ट, वो पर्सन कैसे होंगे, ठीक है। So yes, give me details about that person, how he will be, some signs, some personality, some traits, so that my pile 1 can get it. Give me 2-3 cards please.
फाइल नंबर 1 के नेक्स्ट रिलेशनशिप के पर्सन जो है वो कैसे होंगे? चलो मैं ही निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट पर्सन आपके रिलेशनशिप के कैसे होंगे, ठीक है? ओके, ओ किंग ऑफ वॉन्स अगेन, नाइस। ओके, ओ वाओ, 5 ऑफ वॉन्स। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप पर्सन जो होगा ना, स्टार्टिंग में ही आपको इतना भी यू आर फॉलिंग इन लव, लव एट फर्स्ट साइट, ये सब मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके वर्क प्लेस पे वो पर्सन आपको मिले। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि आप उस पर्सन के साथ भी कॉम्पिटिटिव रहोगे बहुत, या फिर आपकी झगड़ों से शुरुआत हो सकती है, झगड़ों से दोस्ती होना वो होता है एक। सो यू विल नॉट लाइक दैट पर्सन एट वन फर्स्ट गो, यू विल बी लाइक ठीक है मेरा न्यू अपोनेंट है, या फिर आपके ऑफिस में आया होगा तो ठीक है मैं इसको दिखा दूंगी, मैं इससे अच्छा कर लूंगी, ऐसा कहीं ना कहीं आप एक टीम में हो सकते हो, लेकिन आप में कंपटीशन बहुत हो सकता है, ठीक है? कॉलेज में हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप थोड़ा से झगड़े, और फिर वही झगड़ों में कहीं ना कहीं आपको फीलिंग्स का समझना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू विल बी कंफ्यूज लिटिल बिट इनिशियली। मुझे लग रहा है नेक्स्ट रिलेशनशिप में कि इस पर्सन को मैं अटैच क्यों हो रही हूँ, वाई आई एम मिसिंग दिस पर्सन, ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है? एंड येस, अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के इसमें मुझे लग रहा है कि आप पे इतना असर पड़ा है पहले रिलेशनशिप्स या पहले लोगों का कि यू डोंट ट्रस्ट एनीबडी अ लॉट, एंड आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। सो गाइज यू नीड टू ओपन द हार्ट चक्रा। आप सभी को ऐसे शक की नज़र से नहीं देख सकते, ठीक है? सो आपको थोड़ा सा आपका नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि किसी को भी अलाव करो, दैट इज नॉट द केस, बट ये है कि लेसन सीख ली है आपने, अभी उससे मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि यू नीड टू मूव ऑन। एंड येस, देन वी हैव, oh okay, now I just realized Ace of Wands, Temperance and King of Wands. Your person surely can be Aries, Leo, Sagittarius हो सकते हैं। लियो और Sagittarius बहुत स्ट्रांग है, एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है? या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है? बट ज़्यादा मुझे फायर साइंस के चांसेस लग रहे हैं आपके पर्सन के, सो वो एक क्ल्यू बन जाएगा। देन ए किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ही विल बी वेरी पैशनेट, और उनके आंखों में एक अलग मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है? ग्रेश ब्लूइश आके हो सकती है, या फिर वेरी इनकी आंखें देखिए ओके, सो वेरी स्ट्रॉन्ग आईज, आपका ध्यान जाएगा आंखों पे, एंड ही विल सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन टू यू। आपको बहुत इंस्पिरेशनल फील करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आपके सीनियर हो सकते हैं, या फिर आपके टीम लीड हो सकते हैं, जिसको आप इंस्पिरेशन में देखते हो, और कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन का ये भी आ जाएगा कि आई कैन ऑल्सो बी इन हीज पोजिशन, ये भी मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में। लेकिन आपको इंस्पिरेशन देंगे ये पर्सन, ठीक है? कि एक पैशन जगाएंगे, तो काम के लिए हो सकता है, या फिर अगेन लव के लिए हो सकता है। सो ही विल ट्राई टू कन्विंस यू, ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आप साथ स्टार्टिंग में तो रेजिस्ट जरूर करोगे, लेकिन धीरे धीरे ये जो एस ऑफ वॉन्ड का होगा ना, एस ऑफ वॉन्ड जो है ना, यहाँ पे ये बता रहा है कि एक अलग कनेक्शन आप के दिमाग में और दिल में ये पर्सन जगाने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत ही न्यू होगा गाइज, ओके? सो इट विल बी अ प्योर न्यू कनेक्शन। सो जो पर्सन को आप मिलने वाले हो, और वो फायर साइन हो सकते हैं। एंड टेम्परेंस का कार्ड भी मुझे यही बताता है कि यिन एंड यांग, ओके? सो कहीं ना कहीं आपका ऐसे हो गया कि आपकी हम में दोनों साइड्स होते हैं, फेमिनाइन एंड
मैस्कुलाइन, ये दोनों साइड्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इतना रेजिस्ट, हार्ट चक्रा ब्लॉक होना, करियर की तरफ ध्यान देना, सो यू आर लाइक मटेरियलिस्टिक थिंग पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे शायद आप। सो आपका मैस्कुलाइन पार्ट ज़्यादा हो रहा है, यू नो, बीइंग, आप अगर लड़की हो लड़के हो तो भी आप रिसीविंग पार्ट में ज़्यादा नहीं जा रहे थे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आए होंगे, या एनीवेज यू डोंट ट्रस्ट इजीली, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है ना, टेम्परेंस, यहाँ पे देखिए यिन एंड यांग की एनर्जी है। सो लाइक सन एंड मून दोनों दिखाए दे रहे हैं। तो ये आपको आपकी दूसरी साइड को भी आपको आईना दिखाएंगे। इट्स लाइक you have these negative points but you have these positive points, okay, and you will be like, आपका ईगो थोड़ा हर्ट होगा इनसे मिलने के बाद कि यार ये बंदा मेरे को कैसे बता रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको रियलिटी दिखाएंगे, बैलेंस लेंगे आपके बीच में और आपको इंस्पायर करेंगे, ठीक है। तो ये साइंस हो सकते हैं आपके, बट आपके पर्सन तो बहुत पैशनेट होंगे और ये बहुत ही अच्छा यू नो स्टार्ट होगा। और आपने अगर इतने दिन तक हार्ट चक्र आपका ब्लॉक करके रखा हुआ, ये पर्सन आने के बाद तो इट विल बी ग्रो। एस ऑफ वॉन्ड्स का यू नो राइडर वेट में ये कैसा है कि न्यू पत्ते उग रहे होते हैं उस डाली पे, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो बहुत अलग ये आपको ट्रीट कराएंगे और आप बहुत अलग एक्सपीरियंस देंगे ये पर्सन जो भी है। सो वाव गाइज, आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप तो भाई बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1 के नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ पर्टिकुलर मैसेज दे दीजिए। एक बार शफल कर लेती हूँ। एंड इफ यू आर एबल टू हियर द बैकग्राउंड वॉइस देन सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। इंसानों में रहती हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, मैं आपके लिए एक ही कार्ड लेना चाहती हूँ कि क्या थीम होगा मेन आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप का, ओके। फिर हम लोग आपके क्लूज देखेंगे एंड देन यस, एक कार्ड आ गया है, लेट अस सी। ओ चेंज, यस, तो पूरी लाइफ आपकी चेंज करने वाले ही है पर्सन। अभी आप सिंगल हो, कॉन्फिडेंट हो एंड यू थिंक दैट आई डोंट नीड एनीवन, दैट इज ओके, बट दैट पर्सन विल कम एंड ही विल मेक अ चेंज इन योर लाइफ। आपके थॉट प्रोसेस में आपको इंस्पायर करेंगे, आपको फिर से प्यार में गिराएंगे, यू नो, दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो ये मुझे कहीं ना कहीं डेस्टाइन लग रहा है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। आपके दोनों यू नो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए ये पर्सन ज़रूर आएंगे। एंड 9 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू आपके पर्सन में। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ओके। वेरी नाइस, अ गुड चेंज, अ गुड जर्नी। यू कैन सी दिस इज अ व्हीकल, ओके, सो अ न्यू जर्नी। और देखिए ये बैग पैक करके आपको लेके जाएंगे। सो एक बहुत किसी अलग सफ़र पे लेके जाने वाला इंसान ज़रूर आपकी लाइफ में आने वाला है। वाओ, व्हाट अ लवली रीडिंग एक्चुअली, ओके। सो हम लोग अभी क्लूज देख लेते हैं मेरे इन कार्ड से एंड देन वी विल गो टू पाइल नेक्स्ट पाइल, ओके। सो एंजल्स स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। पाइल नंबर 1 के जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा उसके बारे में कुछ क्लूज, उस पर्सन के बारे में कुछ क्लूज, ओके। Two, 3 more. Okay, fine. Let's take this much. Unique names और nicknames. So guys, आपके पर्सन या आपके कोई यूनिक नेम हो सकते हैं। जैसे मैंने यूनिकॉर्न को देख के कहा था कि समथिंग यूनिक इन यू, ओके। सो ये कोई आपका एक हो सकता है क्लू, यूनिक नेम और निकनेम्स। वो आपको पहले ही नज़र में देख के कोई निकनेम दे दे, ठीक है। एंड यूनिक फैशन सेंस, हेयर स्टाइल एंड क्लोथ्स, बहुत यूनिक वर्ड आ रहे हैं आप में। सो येस, दैट पर्सन कैन हैव अ यूनिक फैशन सेंस, हेयर स्टाइल एंड क्लोथ्स। तो ये पर्सन को देख के मुझे लगा ही था। और आपका जो ये था किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड देख के, ही विल बी वेरी, मतलब रूम में आने के बाद उन पे ध्यान जरूर जाएगा। ही हैव समथिंग, किंग ऑफ वॉन्ड्स की पर्सनालिटी है उनको। एंड ही विल लाइक अ एंजल इन योर लाइफ, सच में ही विल बी सम काइंड ऑफ एंजल विच विल चेंज योर लाइफ, ओके। नेक्स्ट वीक, वाओ। सो जैसे मैंने कहा था बहुत लोगों के लिए मे भी हो सकता है, ठीक है। एंड
ओके, लॉन्ग ड्राइव, विलेज एरिया, फार फ्रॉम सिटीज, रिमोट प्लेसेस। तो हो सकता है आप सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, एंड कहीं ना कहीं आपकी ऑनलाइन मुलाकात हो जाए क्योंकि 6 of Wands का भी कार्ड आया था आपके लिए। सो आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। clumsy and cute, that person can be clumsy and cute and you are very organized and straightforward, I guess. Okay, and spring season February March. Okay, so यहाँ पे आपकी पहचान हुई होगी February March में, एंड देन मे बी मई जून में आपकी फ्रेंडशिप और बढ़ जाए, या फिर स्प्रिंग सीजन आपके की नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन किन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जहाँ भी आप रहो। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1। थोड़े इंसाइट्स दिए मैंने कि आपके नेक्स्ट पर्सन और नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम वेरी क्लोज टू माई गोल। प्लीज सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज। बाय, टेक केयर। हेलो माय लवलीज, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये विंड चाइम्स का कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, ओके, विच सेज पीस एंड हार्मनी। ओ वाव। सो गाइज, ये भी मैंने कार्ड शफल किए होते, जो भी आपके सिलेक्शन के लिए मैंने रखे थे वो भी कार्ड्स शफल किए हुए थे, ठीक है। सो विंड चाइम्स से ऑब्वियसली इट्स लाइक पीस एंड हार्मनी। आपकी ज़िंदगी में पीस एंड हार्मनी में आने वाली है नेक्स्ट रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। सो सिंगल्स के लिए जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, न्यूली इन लव आप अगर हो तो भी देख सकते हो। सो लेट्स सी कि आप अगर सिंगल हो तो नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका कब तक आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सो ऑब्वियसली टाइम फ्रेम अलग अलग होते हैं, ओके। लेट्स सी, हमारे पास क्लू कार्ड्स भी हैं जो हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, बट आई जस्ट आस्क फॉर 2 कार्ड्स। एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। बाय नंबर 2 के नेक्स्ट रिलेशनशिप्स के चांसेस कब है, ठीक है। डेट, वीक्स, टाइम, एनीथिंग you want to tell me, just give me 2 cards, okay. So don't worry, I have just shuffled it. मैंने shuffle करके रखे हैं, okay. Fine. Is it what? Oh my goodness, yes, very good. So देखिए गाइज, आंसर तो वाओ, सो आंसर तो पता चल गया है बहुत लोगों के लिए। जून एंड जुलाई हो सकता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो अभी जैसे मैंने कहा टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकते हैं, तो किन लोगों के लिए तो ये इट्स लाइक कुछ दिन है, ठीक है। सो 15 से 20 दिन हो सकते हैं किन्हीं लोगों के लिए। किन्हीं लोगों के लिए जून जुलाई हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 6 महीने के अंदर अंदर। सो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप अगर जो भी हो देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने आपको लग सकते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने के लिए, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि आपकी करंट क्या कंडीशन है, ठीक है। वाई आर यू सिंगल, और यू जस्ट हैड अ ब्रेकअप और इसकी वजह से सिंगल हो, या फिर वाई यू आर सिंगल, उसके बारे में कुछ देखते हैं, ओके। सो ये ऑब्वियसली पार्ट नंबर 2 के वाओ करंट स्टेटस के बारे में बताइए, रिलेशनशिप के करंट स्टेटस के बारे में, ओके। सो दे आर सर्चिंग और दे आर नॉट, ओके। सो फाइन, सो आई नीड टू guys, please one by one, okay. So they are like ले आंसर चाहिए ना, ले ओके। सो यस गाइज, करंट स्टेटस 1 by 1 कार्ड प्लीज। इनके रिलेशनशिप का करंट स्टेटस क्या है, क्यों है, ओके ओके। सो और ओ गॉड, ओके। So just one more card please. चलो मैं ही ले लेती हूँ one more current. Oh goodness, wow, very nice. तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि यू आर नॉट लाइक दैट पर्सन की रिलेशनशिप में रहे हैं, एंड थोड़े यूर्स के लिए देखे कैसे चल रहा है क्या एंड ऑल, एंड देन यू विल बी ओके, टाटा बाय बाय। अगर नहीं मिल रही है बातें तो आप वैसे नहीं हो। आपको ऐसा है कि भाई जो भी रिलेशनशिप आए सीरियस ही आए, डायरेक्ट मैं शादी ही कर सकूं या कमिटमेंट की पास है देख सकूं, ऐसा कोई रिलेशनशिप आए। इसलिए आपने शायद अब तक ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए आप शायद सिंगल हो। ऐसे किसी एक ही सही पर्सन के
सर्च में आप निकले हो, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है। और दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि इस कार्ड से कि हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है बहुत कन्वेंशनल मतलब स्ट्रिक्ट रहने वाले, या फिर ये सब नहीं चलना, फ्रेंड से बातें करना या फिर रिलेशनशिप में रहना शायद नहीं चलता होगा। तो आप स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रहे हो शायद, उसका भी आपका एक रिस्पेक्ट है आपके मन में, ठीक है, डर नहीं कहूँगी मैं, बट रिस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप सिंगल हो। ओके, लेट्स सी नाउ। यस, पहला कार्ड तो ऑब्वियसली क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आया था। सो गाइज यहाँ पे मुझे थोड़ी अलग कहानी लग रही है, सो ऑब्वियसली अभी सब लोगों को रेजोनेट होगी नहीं होगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ मुझे मूव ऑन की एनर्जी है। ओके, ये मूव ऑन की एनर्जी। पॉइंट नंबर 1 में मुझे लगा था कि पहले ब्रेकअप हुआ है, आप में भी बहुत कम लोग हो सकते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे पर्सनल ग्रोथ के बारे में मूवमेंट है, ठीक है। सो हो सकता है कि मतलब आपके पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर यू आर शिफ्टिंग और यू आर मूविंग और यू आर चेंजिंग योर लाइफ, यू वर नॉट दैट मच सेटिस्फाइड विथ योर पास्ट व्हाट यू आर, ठीक है। आप जो हो, आप अपने पास से ज़्यादा खुश नहीं थे मुझे लग रहा है। सो हो सकता है चाइल्डहुड इशू या फिर फैमिली में कुछ इशू। तो आप क्या ये जो मूव ऑन करने की बातें हैं ना, शांति की तरफ जाने की जो बातें हैं, वो मुझे पर्सनल ग्रोथ की तरफ ज़्यादा लग रही है। सो ऑब्वियसली 70% लोग होंगे जो अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझे थे और कहीं ना कहीं अभी वो पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। सो उसमें शायद बिजी थे, तो इसलिए आपने रिलेशनशिप की ओर ध्यान नहीं दिया। और 30% लोगों के लिए लग रहा है कि ये ब्रेकअप हो सकता है, या फिर ऐसे कोई रिलेशनशिप्स जो वर्क नहीं थे, जो आप छोड़ के मूव ऑन कर रहे हो एंड यू वांट दैट कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे अगेन मदर रिलेटेड बातें यहाँ पे मुझे बहुत लग रही है कि यू केयर फॉर योर मदर लॉट, एंड शायद उनकी सुकून के लिए आप कुछ करना चाहते थे करियर में, तो वो आप आप उस पर ध्यान दे रहे हो। इट्स अ वेरी पर्टिकुलर मैसेज, तो बहुत कम लोगों के लिए होगा। तो बाकी लोगों के लिए ऑब्वियसली आप अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हो सकता है कि आप ऐसे कि ज़्यादा लोग आपके ज़िंदगी में नहीं है जिस पे आप डिपेंडेंट हो सको, ठीक है। या फिर मतलब ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से कि ज़्यादा वेल्दी घराने से नहीं हो। सो आप अगर बड़े हो सकते हो घर के, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। सो यू आर लाइक मुझे एम्पायर मेरा खुद खड़ा करना है, इट्स नथिंग लाइक कि मुझे इनहेरिटेडली मिलेगा। सो यू वर बिजी इन क्रिएटिंग योर एम्पायर। ओके, सो ये एक मुझे मैसेज आ रहा है। तो बाकी लोगों के लिए कुछ इश्यूज होंगे, पर्सनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज या कोई भी इश्यूज, तो वहाँ से आप निकल रहे थे, तो उसके लिए टाइम नहीं होगा। और बाकी लोग अपना एम्पायर खड़ा करने में बिजी हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में बिजी थे शायद, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ये शायद बहुत ज़्यादा लोग आप पे डिपेंडेंट है, घर में बड़े होना या फिर अकेले कमाना, या दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। सो आप पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट। ओके, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे लग रहा है कि यू आर नाउ रेडी एंड यू आर थिंकिंग कि मैंने बहुत कर लिया, बहुत अकेले जिंदगी बिता ली, बहुत अकेले चल लिया, ठीक है, बहुत अकेले चल लिया, अभी मुझे कोई चाहिए, अभी कोई बेटर हाफ चाहिए जिसके साथ में आगे चल सकूं, ठीक है। सो अब 2 ऑफ वॉन्ड्स के ये जो दहलीज, ये जो बाउंड्री है, वो क्रॉस करने पे इस पे हो, बॉर्डर पे हो आप, कि चलो I can see now my future, I can think about myself now। तो आपको शायद अपने आप के बारे में सोचने को टाइम नहीं मिला था अब तक, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिकॉज ऑफ सम इशू और बिकॉज ऑफ योर ओल्डर पर्सन, योर हाउस, सिबलिंग्स में ऐसा कुछ, ठीक है। सो अभी आपको मौका मिला है कि आप अपने बारे में सोचो और अपनी ज़िंदगी के आगे की लाइफ के बारे में सोचो, एंड नाउ यू आर रेडी टू सर्च। ओके, सो आप अभी देख रहे हो कि भाई ऐसा कोई पर्सन आ जाए, राइट। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ सही आ रही है तो आप सही पाए में हो, ठीक है। सो चलिए, मैंने तो बता दिया। तो बहुत लोगों के लिए मई हो सकता है, बहुत लोगों के लिए तो 10, 15, 20 दिन लग रहे हैं, और बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको कोई ज़िंदगी में ऐसा मिल जाए, नेक्स्ट रिलेशनशिप। ओके, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका कैसे होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट अ रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप कैसे होगा। ओके, सो
2 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसे होगा, पाइल नंबर 2 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसे होगा, पाइल नंबर 2 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसे होगा। आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट योर पर्सन ऑल्सो, लेकिन उसके पहले हम लोग रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। ओके कि कैसे होगा, क्या समझाने को आया होगा या वो निभाने को पर्सन आएगा। तो हाँ ओके फाइन फाइन फाइन, दैट्स इट। ओके बहुत सारे कार्ड्स हैं बट आई वांट टू टेक देम ऑल। यस आई एम गोइंग टू टेक इट। ओके सो यस, वाओ वेरी नाइस एक्चुअली। I thought you got one month card, so this is success. And what about this one? Okay, let us see the month. January. Okay. सो जनवरी हो सकता है आपका बर्थ डेट है, या फिर हो सकता है जनवरी में फ्रोजन इंसान लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो 2 दहलीज पे जो पर्सन खड़ा ना, आप जनवरी 2021 से शायद वेट कर रहे हो आपका, या बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट जनवरी जो आने वाला है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है सो यस एंड हाँ, सो गाइज लेट मी टेल यू, जनवरी एंड मैरिज एक साथ आया है, एंड देन अगेन हेरोफन का कार्ड भी मैरिज का ही कार्ड था। और जैसे मेरे को पहले से वाइब आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप के लिए ही जाने वाले लोग हैं। सो यू नेवर नो गाइज, नेक्स्ट जनवरी हो सकता है आपकी मैरिज ही हो जाए। ठीक है सो यस लेट अस सी नाउ नेक्स्ट कार्ड्स। ओके आई हैव नॉट सीन गारंटेड सक्सेस गाइज, आपका रिलेशनशिप जो होगा नेक्स्ट गारंटेड सक्सेस होगा। तो मुझे लग रहा है आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप ही आपकी शादी हो सकती है। Pay attention to your work. Yes, you are very busy. I know you are career oriented and seek out the information that will help you. आप बहुत चौकन्ने रहोगे। ओके ओ वाओ, indecisive, allowing your life to ramble aimlessly. So कहीं ना कहीं अब तक मुझे लग रहा है आप व्हील की तरह बस जलते जा रहे थे लव लाइफ के बारे में, and you were very focused about your financial condition because you need to focus on it. So अभी शायद मुझे लग रहा है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून बदलने वाला है, जिंदगी के पहिए बदलने वाले हैं। ओह इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो वही मुझे अगेन हेरोफेंट का कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, इट्स लाइक कि यू आर नाउ समवेयर सेटल डाउन, या फिर आपको मतलब कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट थी अब तक ओके नहीं होगी, तो भी आगे जाके आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपके पार्टनर के साथ, या फिर आपके ग्रोथ होने के बाद आप शायद चल रहे हो पार्टनर को ढूंढने। नाउ यू आर रेडी एंड नाउ यू आर मूविंग। ओह गॉड, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। पेयर वुमन एंड मैन, अगेन हियर ऑल्सो यू गॉट अ पेयर। ओके सो वाओ गाइज, मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप होगी शायद मई जून में और जनवरी में शादी फिक्स। क्या बात है। न्यू जॉब करियर, यू आर सो करियर ओरिएंटेड, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। तो फिलहाल आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है मेरी लव लाइफ में। ठीक है सो गाइज डोंट वरी, जैसे मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कहीं ना कहीं आप बहुत पास हो, मुझे लग रहा है आपके सोल मेट से डायरेक्टली मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप को टाइम देने में और समझने में आपको थोड़ा भी टाइम है। सो इट्स लाइक आप बोलोगे कि भाई सीरियस है तो रह, नहीं तो बाय बाय टाटा। सो दैट पर्सन विल बी ऑल्सो लाइक ओके भाई ये तो बात सीरियस हो गई, सो लेट्स थिंक अबाउट द मैरिज। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप ही आपका फाइनल डेस्टिनेशन ही बना, डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप हो आपके लिए जो जिंदगी भर चले। ओके यस सो लेट मी जस्ट शफल एंड कीप दिस कार्ड्स एंड जस्ट वन कार्ड फ्रॉम दिस what this called, oh my god I forgot their name, do I have this, I know, oh yeah, keepers deco, I'm really sorry, just one card about next relationship of file number 2, one card about next okay we got one, ओ बैड हेल्थ। सो येस डेफिनेटली गाइज, हो सकता है आपके बड़ों की हेल्थ के बारे में आप बहुत कंसर्न रहते थे, तो शायद उसके लिए आपको मौका नहीं मिला कि आपके लव पार्टनर को ढूंढे। ठीक है ये एक रीज़न हो सकता है। गाइज टेल मी अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप आई एम आस्किंग। ओके सो
नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताइए। ओके, सो आई जस्ट पिक वन। ओह गॉड, ओहो वेरी नाइस, आई गॉट दिस, आई गॉट दिस। कहीं ना कहीं आपका जो पुराना सेल्फ था, मुझे लग रहा है कि आप उसको पीछे छोड़ के अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट दैट मच एक्साइटेड अबाउट लव रिलेशनशिप्स एंड ये 19 बन रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक यू नो 9 की साइकिल है, आगे 9 and 1 अगेन 10। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप जो भी पर्सनल ग्रोथ थी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थी, या कुछ और प्रॉब्लम थे, फैमिली इश्यूज थे, वो सब सॉल्व करते करते आप अलग पर्सन थे। मुझे लग रहा है उस पर्सन को आप पीछे छोड़ रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो। यू नो दैट it's like you are ready for love now, or at least you are thinking about the love and you are going to create a new path, you are going to go on a new journey, and वो journey होगी मेल के साथ। तो definitely यहाँ पे next relationship मुझे आपकी शादी ही लग रही है ठीक है। चलिए अभी आपके पर्सन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होगा, ओके उस पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत बताइए जिनके साथ पायल 2 का नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, ओके। उसके बाद हम लोग क्लूज देखने वाले हैं गाइस, ओके, अबाउट देयर पर्सन with whom they are going to be next in relationships, okay. So pile number 2 is person with whom they are going to be next in relationships. Okay, how many cards are there? Oh my goodness. Okay, I have not told you about your signs, right? So you can be Taurus, Virgo, Capricorn, okay? Just a second, I'll just... Oh wow, oh wow. Okay, now I got it. See guys, आप अपने old self को पीछे छोड़ के अभी Queen of Pentacles, oh my god, yes, you are Queen of Pentacles, okay. तभी Queen of Wands भी आ गया है. So Queen of Wands, it's like a more passionate woman or a girl, okay, and it's not gender specific, it can be a man also. So more passionate, more thinking about you, your love life, your passion, and you're thinking about yourself. ऐसे पर्सन बन जाओ, कहीं ना कहीं एक अजीब इंस्पिरेशन और एक अलग पैशन आप में जग रहा है कि यस I want to live my life now, you know that kind of thing guys, okay. And yes, एम्प्रेस का कार्ड था, तो आप हो सकते हो टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ज़्यादा मुझे कार्ड्स लग रहे थे आपके बारे में, ओके. एंड आपके पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, या फिर आप भी हो सकते हो, आप दोनों पेयर हो सकते हो अर्थ एंड एयर साइंस का, ओके. टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके. एंड हाँ, फायर साइंस भी है यहाँ पे. फायर साइंस के ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा चांसेस तो नहीं लग रहे हैं, ओके. एंड ओके, फाइन फाइन फाइन. सो कहीं ना कहीं आप ना थोड़े से चिड़चिड़े या ऐसे थोड़े से, किसी को मैं अभी थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड थे शायद पास्ट में आपकी लाइफ में, ठीक है. सो कहीं ना कहीं वो आपका जो एक नॉट सो मैच्योर या तो लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड या लिटिल बिट अपने आप में ही बिजी रहने वाले जो ऐसे आप पर्सन थे, ओके, उससे आप इस पर्सन में आने वाले हो, ओके. मोर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपनी तरफ ध्यान देने लगे हो, थोड़े से मेकअप करने लगे हो, यू नो, टेक इट एज इट रेजोनेट्स, मतलब अच्छे कपड़े पहनना या फिर खुद का थोड़ा ध्यान देना या फिर खुद के बारे में सोचना, खुद की लाइफ के बारे में सोचना, मैरिज के बारे में सोचना, ये कहीं ना कहीं आप मुझे कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हो. यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है गाइज, ओके. सो ये अगेन आपके पर्सन के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो वो हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, एंड बहुत कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप दोनों शायद मिलो, मे बी इन अ कॉम्पिटिशन और सम सेमिनार और समथिंग लाइक वेयर यू कैन बी बोथ कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर. और हो सकता है आप ऑफिस एनवायरनमेंट में भी मिलो और वो आपको देख के बहुत ही काम पर्सन ऐसे आपको फील करेंगे वो पर्सन, ठीक है. और शायद आप उनको भी काम करा दो,
ओके मतलब ही विल बी लाइक वेरी यस, ओ माई गुडनेस, वेरी नाइस. ओके, टेल मी मोर अबाउट देयर पर्सन विथ whom they are going to be in relationship next. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे, ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ, यस गाइज, दैट इज द थिंग. मुझे यही दिख रहा है आपकी फाइल्स में. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से लेकर आप जिस वो बोलते हैं ना कि बंधे हुए थे आप किसी प्रॉब्लम्स में, अपनी ही थॉट्स में, निगेटिव थॉट्स में, उससे आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, शायद आपको व्हील पहले भी आया था. आई सॉ व्हील ऑफ फॉर्चून है. ओके, सो आपकी किस्मत के पहिए बदलने वाले. आप ऐसे ही थे, बस किसी सोच ही नहीं रहे थे. आपकी किस्मत के पहिए बदलेंगे. कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आके वो किस्मत के पहिए बदलने वाला है जो आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर देगा, जो अब तक क्लोज था. एंड उसके साथ बहुत अच्छी फैमिली बनाओगे आप. वाओ गाइज, व्हाट अ लवली कार्ड्स. ओके, नाउ लेट्स सी द क्लूज. सो आप तो मतलब जल्दी ही कोई आने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ पलट देगा. ठीक है, लेट्स सी द क्लूज अबाउट योर पर्सन नाउ. एंड दैट पर्सन विल बी वेरी एंथुजियास्टिक. फर्स्ट ही विल बी वेरी स्मार्ट. ठीक है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा. सो एयर साइन की क्वालिटीज़ जैसे मैं कह रही हूँ. लेकिन आप दोनों जब मिलोगे स्टार्टिंग में चीज़ें अलग होंगी, लेकिन बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे को जानने लगोगे और आपको समझ जाएगा कि वी वर डेस्टाइन्ड टू मीट, और कुछ तो है. ओके या फिर वो पर्सन आने के बाद आप ऐसे बन जाओगे कि यार मैं कैसे थी और कैसे बन गई. ठीक है, सो उस पर्सन को आना पड़ेगा उसके लिए. ओके, सो गिव मी सम क्लूज अबाउट देयर पर्सन. Give me some clues about their person. Fine, चलो. जैसे मैंने कहा गाइस, अप्रैल मई जून आपके लिए बहुत स्पेशल होंगे. ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में लेके मीटिंग्स इन कंसर्ट्स एंड सेमिनार और प्रेजेंटेशन. मैंने कुछ अलग नहीं कहा था, राइट? ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत लोग हो और आप कंपिटिटर्स हो सकते हो. तभी पहली मुलाकात कंसर्ट्स में, मीटिंग में, जैसे कि आप यू विल बी लाइक टशन में, हमारी टीम अलग है, तुम्हारी टीम अलग है. बट उसी के साथ मुझे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे आपके साथ. यू विल बी लाइक हु इज़ ही और हु इज़ शी, एंड देन दो दिल मिलने ही वाले हैं. ठीक है, बैंकिंग, फिनेंस, ट्रेड मार्केट एंड सीए. ओके, तो इसलिए आपके रीडिंग्स में बहुत कॉइन्स आ रहे थे. सो क्वीन ऑफ कॉइन हो आप. ठीक है, तो बैंकिंग, फिनेंस, ट्रेड मार्केट एंड सीए हो सकते हैं आपकी पर्सन या आप. गाइस फोकस में कैमरा, व्हाट हैपेंड? या आई नो दैट्स इट. ओके फाइन. देन HR, मीडिया, जर्नलिस्ट, कम्युनिकेशन. मैंने बोला उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा. ओके, ही विल बी लाइक स्टार. ओके, मतलब उनकी कम्युनिकेशन में कोई पकड़ नहीं पाएगा. गिफ्ट, सरप्राइजेस, फ्लावर्स, बर्थडेज. बहुत ज़्यादा आपको कुछ स्पेशल, ये मैं कह रही हूँ ना, आपने ज़िंदगी में ना ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. आप जैसे चल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके या ऐसे ही चले जा रहे थे. लेकिन वो जो पर्सन है ना, आपको इतना सरप्राइज गिफ्ट्स एंड ये करेगा, प्यार देगा ना, कि आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है. ओ माय गुडनेस. यूनिक फैशन सेंस, हेयर स्टाइल एंड क्लोथ्स हो सकते हैं आपके पर्सन के. मीटिंग इन सराउंडिंग लाइक टेम्पल एंड ब्रिज. ये आता नहीं है एक्चुअली जनरली. तो शायद मुझे लग रहा है पहली आपकी ऐसी कोई मीटिंग होगी सेमिनार में एंड ऑल, एंड देन मे बी आप मिलो, आपकी जान पहचान बढ़े. टेम्पल, ब्रिज पे हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए. एंड लेट अस सी, ब्राइट कलर्स, वार्म टोन कलर्स, रेड, ऑरेंज, उनको पसंद होंगे. एंड सिंपल नॉर्मल फैशन सेंस आपका होगा, उनका होगा यूनिक.
एंड स्प्रिंग सीजन फेब्रुआरी मार्च में आप शायद मिले हो और आपके फीलिंग्स जाग गए हैं उनके लिए, ठीक है। सो मैं कह रही हूँ ना, जनवरी के बाद मुझे लग रहा है आपके लाइफ में ना चेंज आ रहा है, ठीक है। yes guys, that's it for pile number 2. okay, hope you like this reading and yes, it's like you are if you are single, what in the next relationship, इसके बारे में थे ये रीडिंग था। सो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि हाउ मच इट्स रेजोनेटिंग एंड एवरीथिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। आई एम वेरी 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 क्लोज टू माई गोल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट आई कैन रीच टू माई गोल। सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी अपने गोल की तरफ। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय लवलीज, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी आर्कवे सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथवेज ओपनिंग फॉर यू। सो गाइज ये कार्ड्स भी मैंने शफल किए हुए थे, जो डेफिनेटली आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है आपके लिए नए पाथ ओपन हो रहे हो, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। मैं देखूंगी कि कब तक आपका न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, करंट स्टेटस क्या है आपका, क्यों सिंगल हो, पास था क्या वो थोड़ा बहुत, तो आपको समझ जाएगा आप सही पाई में हो कि नहीं। देन नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे एंड देन आपके पर्सन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्लू कार्ड्स भी है, ओके। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज देयर करंट रिलेशनशिप, ओके, व्हाई दे आर सिंगल, फॉर यू नो। सो दिस आई एम जस्ट डूइंग करंट क्या है स्टेटस, इसके लिए कि आपको पता चले आप सही पैर में हो कि नहीं, ओके। व्हाट पाइल नंबर 3's करंट स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप इज एंड व्हाई दे आर सिंगल इफ दे आर। ओके ओके फाइन। ओह वाओ, सो गाइज मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप में हो आप, ठीक है। हो सकता है आपकी नई फ्रेंडशिप हुई हो, या फिर हो सकता है कि आपने किसी को जाना है जस्ट नाउ एंड बट इट्स नॉट ऑफिशियल, तो आप शायद इसके लिए सिंगल की रीडिंग्स देख रहे हो। सो बहुत लोग हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये पहली वाली जान पहचान का और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से कम्युनिकेशन कोऑपरेशन के बाद कंप्लीशन तक जाने का कहीं ना कहीं ये रास्ता है, ठीक है। सो अभी जस्ट वो पर्सन की मुलाकात हुई हो अगर आपकी, तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है फ्यूचर मुझे। एंड बाकी लोगों का ये हो सकता है कि इट्स लाइक यू आर सर्चिंग फॉर द करेक्ट पार्टनर, ओके। सो अभी अभी आपने जो सर्च स्टार्ट किया है, यू वर नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप काइंड ऑफ, लेकिन अब आपको लग रहा है कि येस मैंने 30s क्रॉस कर लिया है, सो लेट्स गेट मैरिड और लेट्स सर्च फॉर समवन एल्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली गाइज मैंने एज तो यहाँ पे छोटे लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं एंड एजेड लोग भी हैं। सो इट्स लाइक कि हाँ भाई मेरी एज हो गई है, ये इट्स नाउ लेट्स सर्च फॉर द लवर और समथिंग लाइक दैट, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। सो यू आर जस्ट स्टार्टेड डेटिंग समवन और हैविंग कॉन्वर्सेशन विद समवन, और यू आर जस्ट स्टार्टेड सर्चिंग, ओके। सो यू वर नॉट रेडी ही नहीं थे आप, इसलिए आप नहीं देख रहे थे, इसलिए आप सिंगल थे। बट नाउ यू आर कम्प्लीटली रेडी एंड नाउ यू वांट टू नो अबाउट योर पर्सन। लेट्स स्टार्ट, ओके। सो देखते हैं कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कब तक होगा, ठीक है। आपके जो पर्सन है आपकी लाइफ में कब तक आएंगे, जो सिंगल्स देख रहे हैं पाइल नंबर 3, या फिर जो ओके ओ वेरी नाइस गाइज। कब तक, आप मुझे कब तक पूछ रहे हो? यस तो ये तो आप अप्रैल बता रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों के लिए 4 महीने हो सकते हैं, 4 महीने के अंदर अंदर। बहुत लोगों के लिए तो कुछ दिन है गाइस, लिटरली 1 वीक भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, 7, 8, 10 दिन। एंड ओके सो मे भी हो सकता है कि आप जो मैं नए रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप उस पर्सन को जनवरी फरवरी में मिले हो सकते हो, ठीक है। सो यस हाल ही में 2-4 महीने पहले आप शायद उस पर्सन से मिले हो और यू नॉट श्योर कि आपका जो फ्रेंडशिप है, आपका जो कन्वर्सेशन है वो किस मोड किस क्या कहते हैं किस रास्ते के और रुख ले रहा है, या फिर जो लोग सीरियसली सिंगल है, दे हैव नॉट गॉट एन इवन इन द कन्वर्सेशन विद ऑल्सो, उनको 4 महीने के अंदर अंदर
वही मिल सकता है। यस, हमारे पास क्लूज भी है गाइस, हम लोग और भी देखेंगे लास्ट में। अभी हम लोग देखते हैं कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, ठीक है। सो लेट्स सी अबाउट द रिलेशनशिप, नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा। सो इट्स लाइक इट विल बी अ कमिटेड वन और इट विल बी अ यू नो काइंड ऑफ कि ठीक है यू वर डेस्टाइन्ड टू मीट बट ओके। सो हाउ देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप विल बी, कितना सीरियस होगा या फिर कैसा होगा ओवरऑल, ठीक है, आप मुझे बता दो। फ्रेंडशिप बनेगी, आप जिंदगी भर के लिए फ्रेंड्स रह के यू नो बन के रहोगे, वो सब देखते हैं। चलो चलो पहले है ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जब वो पर्सन आएंगे ना, तब आप किसी अनसक्सेसफुल चीज़ से डील कर रहे होंगे, मे बी अ करियर प्रॉब्लम और मे बी अ पर्सनल प्रॉब्लम ऑल्सो, लाइक सम प्रॉब्लम्स इन फैमिली और समथिंग। ऐसे किसी टाइम में वो रेस्क्यूअर की तरह आ सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड यस, तो वो रिलेशनशिप ऑब्वियसली ऐसे मिलेंगे आपको पर्सन। एंड श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, हो सकता है गाइस कि आप किसी आपके ऐसे बिजनेस या करियर के साथ डील कर रहे थे और तभी उसी जगह पे ये पर्सन आपको मिले हैं, ठीक है। क्योंकि ये रिसोर्सफुलनेस पर्सन जो बता रहे हैं ना, वो शायद आपको इस सब में हेल्प करने वाले हैं टू मूव ऑन। मे बी ही कैन बी एन एडवाइजर फॉर यू लाइक CA और समथिंग, प्रोफेशनल एडवोकेट और समथिंग। आपको इस प्रॉब्लम से जुड़ाने के लिए शायद आपसे मुलाकात हो इनकी, ठीक है। हमारे पास मंथ भी है आई गेस। ओ गॉड, न्यू करियर, तो शायद ये पर्सन आपको करियर में हेल्प करे एंड आपके सीनियर हो सकते हैं, राइट। एंड ट्रबल एंड एक्विजिशन, जो लोग आप पे ट्रबल एंड एक्विजिशन डालेंगे, मे बी इन अ बिजनेस लॉस, मे बी इन अ करियर, मे बी इन अ ऑफिस, आपके यू नो आपके खिलाफ शायद पॉलिटिक्स वगैरह चल रहा होगा, ये पर्सन होंगे आपके सीनियर या आपके गाइड बन के आएंगे और आपको उस प्रॉब्लम से निकालेंगे। गेटिंग इट? सो ये ऐसा स्टार्ट होगा आपके रिलेशनशिप का। गेटिंग टुगेदर, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, तो हो सकता है आपकी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपकी मुलाकात हो। एंड इट्स लाइक कि यस मेरा एक फ्रेंड मुश्किल में है, सो ही विल बी लाइक ओके, सो आपके फ्रेंड को बात करने बोलो एंड देन सो बहुत फ्रेंडली होगा आपका रिलेशनशिप स्टार्टिंग में ऑब्वियसली। एंड यस, न्यू करियर में हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड होंगे आपकी डीलिंग विद अ रिलेशनशिप विद अ मैन। यस एंड यस, मैं बोलने वाली थी, मैंने बोला नहीं गाइस। जब मैंने ये ब्रोकन बीच ये कहा कि आप किसी आपके प्रॉब्लम से, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम लग रहा है बेसिकली है, उससे डील कर रहे होंगे, आपको ये एंजल की तरह लगेंगे पर्सन। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो ये ऐसे बन के आएंगे ना आपकी लाइफ में कि एंजल ही बन जाएंगे और ये ज़िंदगी भर के लिए आपके एंजल बने रहेंगे। क्योंकि नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करें और कैसे रहेगा रिलेशनशिप, तभी इससे सही है सब कार्ड आ रहे। ओ माय गॉड, यू आर लकी। ओ गॉड, जनवरी अगेन, शायद पार्ट 2 के लिए भी जनवरी आया था। सो यस, जैसे मैंने कहा, ओ माय गुडनेस, जैसे मैंने कहा आप जनवरी फरवरी में शायद मिले हो इन पर्सन को, नया होगा जिनका रिलेशनशिप में उनके बारे में बात कर रही हूँ। शायद आप ऑफिस में मिले हो लेकिन यू आर नॉट श्योर कि ये रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। या फिर वैसा नहीं है तो आपका या इनका बर्थडे हो सकता है जनवरी में हो, ठीक है गाइस। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके यस, तो मुझे फाइनेंशियल आपके एडवाइज़र या हेल्पर या फायर ब्रिगेड बन के आपके लिए आएंगे, आपके एंजल बन के आएंगे। एंड बहुत ही स्पिरिचुअल एंड गाइडेड कनेक्शन लगेगा आपको कि आपकी स्पिरिट टीम ने ही इस पर्सन को आपको हेल्प करने के लिए भेजा है, कहीं ना कहीं ऐसा रिलेशनशिप, ठीक है। हमने देखा कि कब तक है एंड रिलेशनशिप देखा। चलो अभी देखते हैं कि आपके नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट रिलेशनशिप जिनके साथ होगा वो पर्सन कैसे होंगे। अभी तो हम लोगों ने रिलेशनशिप के बारे में जनरली देखा, तो फाइल नंबर 3 के जो नेक्स्ट पर्सन होंगे जिनके साथ नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो कैसे होंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन प्लीज़, ताकि मेरी पार्ट 3 को पता चल जाए जो दिसंबर जनवरी में मिले हैं, जनवरी फरवरी में, ठीक है। हाँ, एयरफोन्स मुझे लग रहा है आप सोशल मीडिया पे मिले हो, अभी वैसे भी सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप एयर कम्युनिकेशन के थ्रू मिले हो,
मे बी फ़ोन, व्हाट्सएप, मेल आईडीज़, ऐसे आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ होगा शायद। ओके, एंड अभी जो आपका रिलेशनशिप है ना वो ऐसे कतार पे है। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ गॉड, I will take all this. Okay, yes, let's see what is the bottom star. Oh my god, it's like a wish come true for you guys, and he can be. Okay, let me see all the cards first. मुझे यहाँ पे वॉन्स बहुत दिख रहे हैं, सो ही विल बी लाइक इंस्पिरेशन टू यू। मतलब झप करके आपकी लाइफ में आ गए और आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई, और यू आर सीइंग देम एज अ एंजल, एज अ स्टार। अरे यार तू तो मेरा स्टार है। ओके, ऐसे नजर से आप उनको देखते होंगे। 8 ऑफ वॉन्स एंड 7 ऑफ वॉन्स, ठीक है। सो यस, कॉम्पिटिटिव होंगे, बहुत एक्टिव होंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे वाइब आ रही है कि इनकी पर्सनालिटी बहुत ही एथलेटिक या फिर थोड़ी स्लिम टाइप की होगी, हो सकती है, ऑब्वियसली काम लोगों के लिए होगा। इनकी अगर मैं आपको 5 ऑफ वॉन्स भी है, वेरी नाइस। तो आपको ऐसे किसी कंपटीशन से बचाएंगे, ऐसे किसी पॉलिटिक्स से आपको ये बचाएंगे या गाइड करेंगे, ये कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। सो यस, मून का, हाँ, तो अभी मैं आपको कार्ड्स बता दूँ। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, ठीक है। दूसरा है एक्वेरियस, देन मुझे एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी लग रहा है। ओके, या फिर आप एक्वेरियस हो सकते हो, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, या फिर आप हो सकते हो फायर साइन, वो हो सकते हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो ये पर्सन कैसे होंगे, तो उसके लिए आया है ये। तो आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन बहुत कुछ आपसे छुपा रहे, ठीक है, इसलिए शायद आप अनश्योर हो। जब आप, जो लोग मैं कह रही हूँ जनवरी फरवरी से मिले हो, आप इसलिए अनश्योर हो कि आपको लगता है कि इनका तो रिलेशनशिप होगा या फिर ये पर्सन कुछ छुपा रहे, ठीक है। बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके पहले के पहचान के हैं, या फिर आपकी मदर के रिलेटिव्स के थोड़े पहचान के, यू नो, इट्स लाइक मुझे वाइब आ रही है कि आपने बचपन में इनसे बात की है, या आपके कोई कनेक्शन है पास्ट से, लाइक स्कूल, कॉलेज फ्रेंड्स, या फिर आपके मम्मी के गांव के कोई पर्सन, या फिर ऐसे रिलेशनशिप में वो लोग वो आपको हेल्प कर रहे हैं फाइनली, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका 5D में कनेक्शन बनने वाला है, यू नो, आपके सपने में आएंगे, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है। एंड यस, जैसे ही आएंगे 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, गाइस, ये कार्ड्स ये बताते हैं कि आपको बहुत ही बच्चे की तरह संभालेंगे वो, यू नो, किसी सिचुएशन से निकालना बच्चे की तरह। इट्स लाइक दे विल बी एंजल, आपको पलकों के उठा के ऐसे प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, तो यू विल फील लाइक हिम एज एंजल, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स आपके वही बता रहे गाइस। ही विल बी सो लविंग, सो केयरिंग। आपकी लाइफ में जो हलचल मची थी ना, वो झट्टाक से यू नो सॉल्व कर देंगे। मैं क्या बात कर रही हूँ, तो ऐसे आपको लगेंगे यार, ही विल बी लाइक, यार एंजल है तू, स्टार है मेरा, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। मुझे कहीं ना कहीं ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड, यू वर विशिंग फॉर सच पर्सन, वो आपको मिलने वाले हैं, और क्या चाहिए गाइज। ओके, अभी हम लोग एक स्पेसिफिक कार्ड आपकी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहूंगी मैं, स्पेसिफिक अबाउट द नेक्स्ट रिलेशनशिप। 1 कार्ड प्लीज। ओके, बैड हेल्थ एंड टॉयल एंड लेबर। तो ज़रूर मुझे लग रहा है कि कोई फैमिली इशू, किसी फिनेंशियल कंडीशन में आपको, यू नो, आप फंसे होंगे, तभी ये आपको हेल्प करेंगे, और आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ये बदलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। 1 मोर कार्ड, आई वॉन्ट 1 स्पेसिफिक मैसेज अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप। ओके, हो सकता है ये पर्सन डॉक्टर है या हीलिंग में है, ठीक है। एंड आप ऐसे टाइम में मिले जब आपको ओह वाओ,
yes, definitely he will be somewhere with high position like डॉक्टर, गवर्नमेंट, ऐसे जिनको बहुत रिस्पेक्ट होती है, ऐसे किसी पोस्ट पे होंगे कि आपको इजीली हेल्प कर पाए। इसलिए मुझे आया था कि सीए हो सकते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल गाइड, जैसे कि एडवोकेट, जज, या फिर पुलिस, आर्मी, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो ये बहुत स्पेसिफिक है। ओके, अभी हम लोग बाकी क्लूज भी देख लेते हैं आपकी पर्सन के बारे में, कैसे मिलना होगा या जो भी आपको रेजोनेट हो जाए। ठीक है, चलो इतने काफी हैं। ओपन प्लेसेस, एडवेंचर प्लेसेस, ट्रेकिंग, फोर्ट्स, वैली। ओके, तो हो सकते हैं आप किसी ऐसी जगह पे फंसे हो, जैसे वो वर्किंग का कुछ आया था ना, तो वो ब्रिज जो था थोड़ा टूटा हुआ, तो मुझे करियर बिजनेस का ये गया, हो सकता है। और 8 ऑफ Wands से मुझे ये भी लगा था कि आप किसी ट्रिप पे होंगे शायद बिजनेस या करियर के रिलेटेड, तब शायद ये आपके रेस्क्यूअर बन के आए हो, या फिर ऑब्वियसली ट्रैकिंग एडवेंचर करते वक्त रेस्क्यूअर बन के आए हो आपकी। कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी मम्मी के कैसे तो रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, मीटिंग इन emergency situation while, oh my god, while helping or saving. Guys, I did tell you this, right? यस, मुझे कहीं ना कहीं किसी को मेडिकल कंडीशन में ज़रूरत थी और आपका सहारा बन के वो आ गए। डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। ठीक है, या फिर आप बिज़ी हो, आपको काम में बहुत बिज़ी हो, आपको मनी भी उसके लिए फिनेंशियली भी आपको उस प्रॉब्लम के साथ डील करना था। सो इट्स लाइक वो सब बाकी सब सपोर्ट में लेता हूँ या लेती हूँ, आप उस पर ध्यान दो, दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे यहाँ पे लग रही है। सो ही विल बी डेफिनेटली अ रेस्क्यूअर फॉर यू, श्योर, क्योंकि एंजल्स ने तो कंफर्म कर लिया। टेक्नोलॉजी, आईटी, साइंस, रिसर्च, तो जिन लोगों के लिए मैं ये कह रही थी कि आपके सीनियर पर्सन हो सकते हैं, आपके मीटिंग में मिले हैं, आप ऑनलाइन में काम करते वक्त मिले हो, सो उनके लिए ये होगा कि आप टेक्नोलॉजी में काम करते हो, आपके सीनियर हैं और आपको पॉलिटिक्स चल रहा है आपकी टीम में, और वो आपके सीनियर आपको सही गाइड कर सकते हैं। ऑलवेज इन बुक्स, स्टूडियस, नॉलेजेबल, ये हो सकते हैं आपके पर्सन। पिकअप लाइन्स और डायलॉग्स। ओके, सो मुझे लग रहा है आप बहुत ऑलवेज इन बुक्स एंड बहुत ही सीरियस रहने वाले हो, और आपके पर्सन शायद पिकअप लाइन्स, थोड़ा फनी, थोड़ा डायलॉग्स पाने वाले हैं। ठीक है, ओह यस, आई टोल्ड यू ना 4 मंथ्स, तो जिनके लिए है 5 to 6 मंथ्स, ऑब्वियसली 4, 5, 6 मंथ्स हो सकता है। एंड हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओके, सो यही मुझे वाइब आ रही थी। सो 4-6 मंथ्स तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हुआ होगा। ठीक है, मतलब होना होगा आपका कम्युनिकेशन उस तरह से, या फिर तभी रिलेशनशिप में आ सकते हो। यूनिक हेयर कलर एंड आई कलर, उससे आपको थोड़ी हिंट मिल जाएगी। एंड फरवरी, मार्च, तो जिनको मैं कह रही थी कि जनवरी, फरवरी में मिले हो आप। ठीक है, वर्कोहॉलिक, बिजी, वो वर्क का भी एक आया था, तो वो पर्सन शायद वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। आपको लगा भी नहीं होगा कि ये पर्सन मेरे को हेल्प करेगा, लेकिन उस पर्सन ने आपको हेल्प की होगी, तभी आप शौक आ रही है, मैंने तो सोचा नहीं था ये पर्सन ऐसा इतना अच्छा भी है। कहीं ना कहीं ये मेरे को वाइब आ रही है। एंड एक्सेसरीज और ज्वेलरी और गैजेट्स। सो यस, गैजेट्स के बहुत शौकीन हो सकते हैं ये पर्सन, अगर आईटी के रिलेटेड है, या फिर जैसे मैं कह रही हूँ हीलिंग या डॉक्टर के रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली लड़का हो या लड़की, ज्वेलरी और एक्सेसरीज और व्हीकल्स या फिर शूज़ या फिर वॉचेस, इन सब का मेरे को शौक इनको लग रहा है। ठीक है, सो येस, दैट्स इट फॉर यू गाइज। ओके, सो दिस वाज अ वेरी क्विक रीडिंग अबाउट सिंगल्स, नेक्स्ट रिलेशनशिप। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे रीडिंग करूँ गाइज। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज, आई एम रियली वेरी क्लोज टू माई गोल। एंड आप तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।